तो सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि मात। पुत्र का जो धर्म है वह निभाते थे। इसलिए कहा कि रामचरितमानस सुनने का नहीं, उसको अपने जीवन में उतारने का ये ग्रंथ है। हम दशरथ और कौशल्या के रूप में होंगे तो हमारा राम वैसा ही आएगा, हमारा पुत्र वैसा ही आएगा। आजकल तो पैर छूने की बात छोड़ो, अब तो ठेवने तक हाथ पहुंच रहा है ना। और अब तो ठेवना भी खत्म हो गया महाराज, अब तो बराबर में प्रणाम चल रहा है। आंख मीचते हुए बेटा उठता, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी करते हुए उठता है महाराज। आंख मीचते हुए उठा और वही बचपन की आदत पड़ी पड़ी बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट में रह जाता है। वो संस्कार नहीं आता जो संस्कार होना चाहिए, जो भारत सनातनीय धर्म का जो संस्कार, सनातनीय जो परंपरा है वो नहीं आ पाता, क्योंकि हम उसको सिखाना नहीं चाहते। क्योंकि हम खुद गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलते हैं, और आप सोचो कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हैं और हमारा पुत्र आकर पैर छू के प्रणाम करे, कहां संभव है। हमें खुद बदलना पड़ेगा, तब उस तरह की प्राप्ति होगी। अब लगाओगे बेर का पेड़ और कहोगे कि आम मिले उस पेड़ से, कहां संभव है। उसके लिए तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म का जो स्तंभ है वही तो संस्कार है। 16 संस्कार जो बताए गए वही हैं, उसी में से यह सब है, 16 संस्कार। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित करिए। हम सनातन धर्म के वंश हैं, हम मानव हैं, हम जानवर नहीं हैं, मानव हैं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, हमारे घर में देवी देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारा शास्त्र कहता है कि मां देवी के समान। आप ये सब बातें बच्चों को नहीं बताएंगे तो भविष्य में आपको कष्ट ही कष्ट है। घर छोड़कर वृद्धाश्रम में भागना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब वैसा होगा तो बहू भी वैसी ही आएगी, बेटी भी वैसे ही संस्कार की आएगी। और बेटा बहू दोनों जब वैसे ही आएंगे तो आपकी सेवा किसी पैर कैसे दबाएगी, तेल कैसे लगाएगी, संभव ही नहीं। आप अपनी बेटी को जब नहीं सिखाओगे तो वो तो जाएगी किसी के बहू बनकर, तो वहां वही काम करेगी जो आप सिखाए हो। हम आप सबको सुधरना है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, और प्रणाम करने की भी पद्धति विशेष है जो मैं आपको बता देता हूं। अब तो वो गुड नाइट जो भी है चलता है, हेलो हाय सब हो रहा है, ये सब हमारे यहां की परंपरा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी माता पिता को प्रणाम करते तो सारे भाई आकर भी करते थे। गुरु को करते थे वशिष्ठ जी के पास जाकर, और उसके बाद तीनों भाई लाइन से आके राम जी को प्रणाम करते थे। जो एक छोटा से छोटा है जैसे जैसे वो उनको प्रणाम करते थे। वो संस्कार हमारे घर में जब आएगा तब हमारा घर राममय होगा, तब हमारा कृष्णमय घर। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस को सुनना नहीं, सुनकर इस कान से सुने इस कान से निकाल, ऐसा नहीं। यह चरित्र है, चरित्र है, हमारा कैरेक्टर है। हमारे कैरेक्टर को सुधारने का काम, हमारे बच्चों के कैरेक्टर को सुधारने का काम यदि कोई शास्त्र करता है तो रामचरितमानस। क्योंकि कैरेक्टर लॉस इज एनीथिंग्स लॉस। जिसका कैरेक्टर ही लॉस हो गया फिर उसके पास कुछ, ऑल थिंग्स लॉस, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो हमारा चरित्र ही सब कुछ है। इस सनातन धर्म का 16 जो संस्कार है यही ना चरित्र है, दूसरा क्या है।
अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। गुरु घर में आवे तो आप जैसे करोगे वो बच्चे देखेंगे और फिर बच्चे भी प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। चरण छूने का आदत पड़ जाएगा तो आपका भी चरण छुएंगे। और आप जब नहीं वो संस्कार दोगे तो आपको भी हेलो हाय करके रह जाएंगे। फिर सब जय सिया राम। यही दुख का कारण हो जाता है, यही दुख का कारण बाद में हो जाता। आप जीवन भर कमाते हो, हाय हाय करते हो जिसके लिए, और जब उसके ऊपर आप आश्रित होते हो तो आपका आंख खुलता है। मेरा बेटा ये नहीं कर रहा है, मेरी बहू ये नहीं कर रही, मेरा बात नहीं मान रहा। इसलिए कि आपने बचपन से उसको ऐसा संस्कार ही नहीं दिया। इसलिए संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। अपने बच्चों को मंदिर में ले जाइए, अपने बच्चों को कथा में ले जाइए, अपने बच्चों को गुरु से मिलाइए, अपने आचार्य को बुलाकर घर में 2 दिन 4 दिन पधरावनी कराओ। और वहां पूजा पाठ जब होगा, माहौल बनेगा, जो समय बीतेगा, वो बच्चों को देख देख कर वो बच्चे वो सीखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या है। तो आप जब बताओगे तो उसके मेमोरी में जाकर वह बैठ जाएगा। और वही संस्कार जब आएगा तो आगे चलकर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, वो समझेगा। फिर आपका चरण दबाएगा, आपके दुख में साथ में रहेगा। नहीं तो दाई वही लगा दिया, जैसे दाई लगाकर आप बच्चा को पालन कराते हो, वैसे वो भी आपके लिए बुढ़ापे में दाई लगा देगा। सीधी बात है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान, ये है गीता का ज्ञान। भाई हम बच्चे को दाई के जिम्मे लगा देंगे पोसने के लिए, तो उसके तो दिमाग पर यही है कि हमको पालने के लिए इन्होंने दाई लगा दिया, तो इनका भी भरण पोषण करने के लिए दाई लगा दो, नौकर लगा दो। क्यों सेवा करेगा भाई? सेवा करने की क्या आवश्यकता है? ये है रामचरित। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, हर ढंग से सुनाऊं, यही ढंग है रामचरितमानस को सुनने का। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, कोई फायदा नहीं, कोई सुनने की आवश्यकता नहीं। सुनकर जब हृदयंगम करेंगे, हृदय में इसको बिठाएं कि राम जी क्या क्या किए। अब यहां से जो उनकी कथा चलेगी, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। और यही चरित्र रामचरित्र कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ब्रह्म है, परमात्मा है, कौशल्या को दर्शन कराया, विराट रूप का अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। लेकिन जब पुत्र के रूप में आए तो पुत्र वाला संस्कार दिखा रहे हैं कि माता पिता का पैर छूना चाहिए, बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु का, अपने से बड़े जनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ये संस्कार उसके अंदर जरूर है। तुलसी बाबा कहते हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम गाधी ऋषि के पुत्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आप नाम सुने। विश्वामित्र जी का एक चेला हुआ त्रिशंकु। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन उन्होंने तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि पद को पाया। और ऐसी शक्ति महाराज कि त्रिशंकु को इस सशरीर वैकुंठ भेजना चाहा, भेजा, चले भी गए, लेकिन देवता वहां से फिर
कहे कि इस बैकुंठ में सशरीर कोई नहीं आता। फिर उधर से ठेल दिया तो ये इधर से अपनी शक्ति को रोक दिया। आज भी त्रिशंकु लटका हुआ है महाराज बीच में। ऐसी शक्ति रखने वाले विश्वामित्र जी महाराज को पता चला कि राजा दशरथ जी के यहां भगवान नर रूप में अवतार लिए हैं। और बक्सर जो सिद्धाश्रम बक्सर है यूपी और बिहार का बॉर्डर है। जब आप इधर से जाएंगे यूपी खत्म होगा तो गंगा जी पड़ेगी, उसके बाद जो है बिहार पड़ेगा। तो पहला जो शहर है वह जिसको बक्सर बोलते हैं, बक्सर से व्याघ्रसर हो गया। पूर्व नाम व्याघ्रसर है, व्याघ्रसर से बक्सर, बक्सर से बक्सर, और अंग्रेजों ने उसको बुस्तर बना दिया, BUXAR, बुक्सर कर दिया। हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनके नाम को सबसे पहले भ्रष्ट किया है उन अंग्रेजों ने। शुद्ध को भी अशुद्ध कर डाला, बुक्सर कर दिया। अरे BU बट और BAT बट, समझे भी नहीं आता है कि U और A कहां कहां वो लगाएगा। हमारे यहां व्याकरण इतनी शुद्धता है व्याकरण की कि जो संस्कृत के शब्द को हम बोलते हैं वही उसका अर्थ होता है और उसका भाव भी वही होता है। अब वो बोलते कुछ है, उच्चारण कुछ होता है, अर्थ उसका कुछ होता है। लेकिन वो ऐसा यहां पद्धति लगा दिए कि उसके बगैर यहां कोई नौकरी चाकरी इत्यादि कुछ मिलेगा ही नहीं। भारत को ऐसा भ्रष्ट करके गए। इसको सुधारने के लिए पूर्ण रूप से संविधान को सुधारना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी भाषा के द्वारा नौकरी पा सकेंगे, अपनी भाषा के द्वारा इंटरव्यू दे सकेंगे। नहीं तो सारा का सारा इंटरव्यू परीक्षा इंग्लिश के माध्यम से कर दिया, जहां कोई उसका महत्व नहीं है। तो बुस्कर कर दिया, वही बक्सर के विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुभावहि डरहि। जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुभावहि डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, देखत जग निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय हर बिनु मरहि ना निशिचर पापी, हर बिनु मरहि ना निशिचर पापी। अब मुनिवर मन किन विचारा, प्रभु आरहूं हरस महि भारा। अब मुनिवर मन किन विचारा, प्रभु अवतरहूं हरस महि भारा। एहु बिरह देख पद जाए, कर बिनती आनो दो भाई। देखो पद जाए, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बात। डर सजन सरहु जल, वही गाधी तनय गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र जी ने विचार किया। जब यज्ञ इत्यादि कराते थे तो मारीच सुबाहु ताड़का जैसे राक्षस
उनको यज्ञ नहीं करने देते थे महाराज। ये कौन थे? रावण के वंशज ही थे, रावण के ही वंशज थे। तो मन में उन्होंने विचार किया कि अब लगता है कि प्रभु को मुझे लेकर यहां आना पड़ेगा, और राजा दशरथ के यहां वह अवतरित हुए हैं, तो मुझे जाकर अब उनको लाना पड़ेगा, तब मेरा यज्ञ पूर्ण होगा, नहीं तो ये मारीच सुबाहु हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे। यह विचार कर विश्वामित्र जी चले और सरजू किनारे पहुंचकर दिव्य स्नान किया। स्नान इत्यादि करके अभी वहां जब तब कर ही रहे थे, तब तक राजा दशरथ के कुछ गण वहां भ्रमण कर रहे थे। उन लोगों ने, सेवकों ने देखा और देखकर राजा दशरथ जी को खबर किया कि बक्सर से पधारे विश्वामित्र जी यहाँ आए। मुने आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मुने आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहारी। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहारी। महाराज राजा दशरथ जी जब जाने के विश्वामित्र जी बक्सर सिद्धाश्रम से आए हैं, वामनाश्रम से, तो राजा दशरथ जी स्वागत करने गए और विश्वामित्र जी को लाकर खूब बढ़िया आसन देकर, वहां अर्घपाद्य आचमन देकर उनका सम्मान किया, और सम्मान करके कहा कि महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करतन लायूंगा। महाराज आप ये बता दें कि किस कारण से आप हमारे यहां पधारे हैं। मेरी अहेतुकी कृपा है आपकी मेरे ऊपर कि आप दर्शन दिए, लेकिन कोई तो कारण होगा। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुशलानी। उन्होंने कहा कि देखो राजा दशरथ, तुम्हारे घर में भगवान का अवतार हुआ है, भगवान प्रकट किए हैं, और मैं बक्सर सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन रावण के अत्याचार से उनके जो वंशज हैं, उनके जो अंश के राक्षस हैं, वो सभी मारीच सुबाहु हमारे यज्ञ को विध्वंस कर दे रहे हैं। मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं जो ब्रह्म के स्वरूप में, ब्रह्म के अंश में जो तुम्हारे यहां अवतार लिए हैं, श्री राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी जैसे मानो कि हृदय में कोई तीर चला दिया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर बहुत ही अंतःकरण में उनको कष्ट पहुंचा के, अरे चौथेपन में तो पुत्र की प्राप्ति हुई है, और बच्चे अभी हमारा कुमारावस्था में है, अभी देश दुनिया देखे नहीं, अयोध्या से तो क्या महल से बाहर नहीं गए महाराज, और तब तक ही साधु बाबा दाढ़ी वाले आ गए मांग रहे। बड़ी मन में विचार किया बहुत। सुने नृप गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की मां, प्राण की नाम। कहते कि ये जो हमारे सुत हैं महाराज, प्राण हैं,
और आप प्राण को मांगने लगे तो ये शरीर रहकर क्या करेगा? जब प्राण ही निकल जाएगा तो यह शरीर खत्म हो जाएगा। आप और कुछ मांगिए, आप राज्य कहिए, मैं एक राज्य आपको दान कर दूं। आप सेवक मांगिए, धन दौलत मांगिए, जितना घोड़ा हाथी जो मांगना हो मांगिए महाराज, लेकिन पुत्र को मत मांगिए। ये प्राण से प्रिय हमारे। राम देत नहीं बनई गोसाई। आप इनको छोड़कर महाराज जो कुछ मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे प्राण धन राम को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने देखा, बड़े चतुर थे विश्वामित्र जी। चर्चा के अंतर्गत ही पहले दशरथ से संकल्प करा लिया था, मानसिक संकल्प, क्योंकि वह किस वंश के हैं?